मोहम्मद आजम खान, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड रोहित अग्रवाल जी। और सवाल बहुत सीधा और साफ, क्या ये टीएमसी का मास्टर स्ट्रोक है? और क्या बंगाल में चुनावों से पहले किसी भी प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं या देश में चुनाव होते हैं तो इसी तरह से मंदिर मस्जिद वाली पॉलिटिक्स पर ही चुनाव होंगे या विकास की भी कोई बात होगी? मोहम्मद आजम खान जी मकसूद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर की पॉलिटिक्स है प्लीज कंप्लीट करें। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है। बीजेपी ने जो हिंदुत्व को पेंट किया है वो नफरत और सांप्रदायिकता के रूप में पेंट किया है। ऐसा है नहीं। आज बताइए, हिंदुत्व के नाम पे जो मॉब लिंचिंग हो रही है, अभी तो सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, अब जो है साथ साथ उत्तराखंड का जो केस है, जो चकमा मारा गया, आखिर उसको भारतीय नागरिक को चीनी नागरिक कह के मार दिया जाता है। क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है? नफरत और सांप्रदायिकता सिखाता है? यकीनन नहीं सिखाता है। ये बीजेपी है जो नफरत और सांप्रदायिकता घोल रही है, उसी का नतीजा वो हर जगह चाहती है करे। यकीनन जो सत्ता में रहता है वो उसकी काट खोजेगा। ममता बनर्जी ने इनकी काट खोज के ये काम किया है और ममता बनर्जी शुरू से कहती रही है कि वो सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगी, सभी धर्मों का ख्याल करती है, किसी धर्म विशेष का कोई ख्याल नहीं है उनका। लेकिन ये भी बता दीजिए आजम साहब कि कांग्रेस वाले क्यों सवाल उठा रहे हैं फिर? भाई ये तो सवाल हमने तो पूछा नहीं, ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा, ये तो कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं टीएमसी से। समाजवादी पार्टी ने शुरू से समाजवादी पार्टी ने रोहित अग्रवाल जी शुरू से कहा है, जहां जो भी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, हम इसीलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे, बंगाल में हम टीएमसी के साथ खड़े हैं, बिहार में हम आरजेडी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का ये फार्मूला बिल्कुल शुरू से तय रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस के साथ हम ब्रॉड लेवल पे अलायंस में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के साथ हम ब्रॉड लेवल पे अलायंस में हैं। मसूद भाई इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, टीएमसी के साथ हम बंगाल में खड़े हैं। लेकिन मोहम्मद आजम खान, सरकारों का काम क्या है? यकीनन सरकारों का काम डेवलपमेंट और विकास करना है, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से उसने संविधान और सरकार का काम बदल दिया है। न संविधान को वो मानते हैं, न विकास को मानते हैं। जब केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकारें हरदम वही काम करेंगी, नहीं तो धनंजय गिरि जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। सांप्रदायिकता की राजनीति बीजेपी पर ही आपके सवाल और आरोप हैं। अब सुनिए, दूसरे दल भी मजबूर सुनिए, धनंजय गिरि जी जवाब दीजिए, उसका कुछ काट खोजे। मकसूद भाई, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं। समाजवादी पार्टी न 3 में न 13 में मध्य इनका लेना ही देना क्या, एक प्रदेश की दूसरे नंबर की तीसरे दर्जे की पार्टी है, वहां भी इनका कुछ लेना देना नहीं। अब भाई ने ठीक पूछा कि भाई आप किसके साथ हो? आप कहते हो यूपी में कांग्रेस के साथ और बंगाल में जाए कांग्रेस के खिलाफ हो जाते हो, बिहार में जाए कांग्रेस के खिलाफ हो जाते हो, दिल्ली में ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये समझ में ही नहीं आता है। और दूसरी बात वो कहते हैं में आपसे बड़ी पार्टी है धनंजय गिरि। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी है, आपसे ज्यादा वोट। 2017 से आप सत्ता से बाहर भी हैं, ठीक है। धनंजय गिरि जी को बोलने दीजिए, फिर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, मेरे पास टाइम मैनेज करना है मुझे ना। सिर्फ धनंजय गिरि जी बोलेंगे। आजम भाई, जिस प्रदेश में आप 37 पर आके इठलाए हैं ना, उसी प्रदेश में हम 73 पे आके जनता के कदमों में सर झुकाए थे। यही आपका अंदाजे बयां है और यही हमारा बयां है। 73 पर थे उसी प्रदेश में हम, तब सर झुका के खड़े थे जनता के कदमों में हम। और जो आप हकीकत की बात कर रहे थे ना, मैं नहीं कह रहा, अल्लामा इकबाल को कोट कर भाई, क्या गजब बदतमीजी है भाई, गजब है भाई। अरे भाई मैं सर झुकाया था, इसीलिए क्या तरीका है भाई? नहीं मोहम्मद आजम खान, प्लीज 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 प्लीज, सर झुकाया होता तो नहीं क्या तरीका है भाई? एक सेकंड मेरे पास टाइम नहीं है। गिरि जी मैं आ रहा हूं आपके पास, फाइनल कमेंट लेने आऊंगा।